नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लाइफ सर्टिफिकेट या जिसे हम जीवन प्रमाण भी कहते हैं। अगर आप पेंशन लेते हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि लाइफ सर्टिफिकेट होता क्या है, ये क्यों मैंडेटरी है और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सिंपल भाषा में लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन होता है कि जिस भी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है वो अभी जिंदा है। गवर्नमेंट और बैंक्स इसे फ्रॉड और मिसयूज को रोकने के लिए मांगते हैं। पहले बहुत से ऐसे केसेस होते थे जहां किसी पर्सन के डेथ के बाद भी उनकी पेंशन चलती रहती थी और कोई और भाई साहब ही पैसे निकाल रहे होते थे। इसलिए ईयरली वेरिफिकेशन का रूल बनाया गया ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर रहे। और एक छोटी सी गलती से पेंशन रुक सकती है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत सीरियस है। अगर आप पेंशन रिसीव करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस, ईपीएफओ, रेलवे या बैंक से, तो लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देना जरूरी होता है। फैमिली पेंशन रिसीव करने वालों पर भी ये रूल पूरी तरह से अप्लाई होता है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का मेन विंडो हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होता है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार सबमिट करना होता है। कुछ लोग इसे बर्थडे टू बर्थडे भी सबमिट करते हैं। अगर आपने इस विंडो के दौरान अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो आपकी पेंशन स्मूथली आती रहेगी। और अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में लेट हो गए तो बैंक पेंशन को टेम्परेरीली होल्ड कर सकता है और फिर आप पेंशन ना आने की टेंशन लेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट दो तरह से सबमिट किया जा सकता है। पहला, ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जिसे जीवन प्रमाण भी कहते हैं। डिजिटल मोड आजकल सबसे ज्यादा प्रेफर्ड और कन्वीनियंट है, लेकिन इसे बड़े ही ध्यान से करना होता है क्योंकि स्मॉल मिसमैचेस से भी रिजेक्शन आ सकती है। इसलिए आजकल बहुत से लोग इसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रेफर करते हैं ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिशन एरर फ्री हो और पेंशन बिना रुकावट आती रहे। अब बात करते हैं कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं पीपीओ नंबर, आधार, बैंक डिटेल्स जिसमें आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं और बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए, वरना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में रिजेक्शन आ सकती है। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में क्या कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट मैच ना होना, ओटीपी ना आना, नेम के स्पेलिंग में मिसमैच होना, आधार नंबर गलत एंटर कर देना या पीपीओ नंबर गलत एंटर कर देना। इन सब मिस्टेक्स की वजह से लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत से बुजुर्ग लोग एक्सपर्ट असिस्टेंस लेना प्रेफर करते हैं। अगर लाइफ सर्टिफिकेट टाइमली ना सबमिट किया जाए तो बैंक पेंशन होल्ड कर देता है। फिर रीवेरिफिकेशन में टाइम लगता है, पेपर वर्क बढ़ जाता है और कभी कभी फैमिली को एडिशनल प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इन सभी टेंशन्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर लाइफ सर्टिफिकेट को हर साल टाइमली सबमिट कर दिया जाए। 80+ ईयर्स के पेंशनर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होती हैं और बेड रिडन पेंशनर्स के लिए डोर स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये फैसिलिटीज डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट होती हैं, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है उसे ज़रूर संभाल कर रखें। अगर फ्यूचर में कभी पेंशन आने में कोई दिक्कत हुई तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है। एक सिंपल फाइल में संभाल कर रख लो, बहुत ही काम आती है। कुछ सिंपल गलतियां जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए। रॉन्ग पीपीओ नंबर, रॉन्ग आधार नंबर, बैंक अकाउंट मिसमैच
या नेम के स्पेलिंग में मिसमैच, एक बार वेरीफाई कर लेना ही सही होता है। लाइफ सर्टिफिकेट वैसे तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन पेंशन आने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपको प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगता है या डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपने एरिया में किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल एक्सपर्ट से असिस्टेंस ले सकते हैं। ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है। अगर आपके घर में कोई पेंशनर है या आप अपने आस पड़ोस में किसी पेंशनर को जानते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं। कई बार कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी की पेंशन रुकने से बचा सकती है। मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।